Good morning, students. Dear students, today we are going to continue our lesson 1, social structure, stratification and social process in society. Yesterday we read about what is social structure and how it's very important for our society. Today we are going to start caste system. Caste system is a form of social stratification which have following features. जो कास्ट सिस्टम होता है, स्ट्रेटिफिकेशन का ये मेन कारण, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे पदक्रम बनाया गया है। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में 4 तरह की कास्ट थी पहले: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण थे जो, उनको सुपीरियर माना जाता था। क्षत्रिय को उनसे नीचे माना जाता था। वैश्य जिसमें टीचर्स, डॉक्टर्स ये सब आते थे, वो 3rd नंबर पर आते थे। और जो शूद्र थे वो सबसे नीचे माने जाते थे। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसकी कुछ फीचर्स दी गई हैं। देखिए, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जितने भी हमारे यहाँ ग्रुप्स होते हैं, कास्ट होती हैं, सब में सामाजिक और धार्मिक आधार पे कुछ डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। यानी कि सबके धर्म, सबके सामाजिक जीवन एक जैसा नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड को एग्जिस्टेंस। धर्म के आधार पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो, उनके हाथों का जो अपर कास्ट के लोग हैं वो खाना पसंद नहीं करते, उनके साथ को एग्जिस्टेंस रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि अगर हम किसी विलेज वगैरह में जाते हैं तो जो कास्ट के अकॉर्डिंग घर बने हुए हैं, हाई अपर कास्ट के लोग एक तरफ रहते हैं, लोअर कास्ट के लोग एक तरफ रहते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिटल रिलेशन। मैरिटल रिलेशन यानी कि जो हमारी मैरिज वगैरह होती हैं उसमें भी कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है, यानी कि कास्ट के आधार पर ही मैरिज की जाती है। अगर आप किसी एक कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी शादी उसी कास्ट में होती है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इन अर्ली टाइम। देखिए, आजकल के टाइम में नहीं है, पुराने टाइम में जो ऑक्यूपेशन होता था, हमारा व्यवसाय होता था, वो हम कास्ट के आधार पर ही चुनते थे। अगर कोई ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ का ही काम करता था, गोल्ड स्मिथ है तो गोल्ड स्मिथ का काम करता था, बार्बर है तो उसका बेटा है जो वो बार्बर का ही काम करता था। तो जो ऑक्यूपेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि बच्चा अपने फादर का ही चूज करता था। नेक्स्ट इज बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज्ड ग्रुप में इंजॉय। कौन कौन से जो एडवांटेज हैं जो प्रिविलेज ग्रुप है जो वो इंजॉय करता है। फर्स्ट देखिए, लाइफ चांसेस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लाइफ चांसेस में हमारा ऑल दोज मटेरियल एडवांटेजेस विच प्रूव्स लाइफ ऑफ रिसिपेंट्स, दैट इज वेल्थ, इनकम, बेनिफिट रिलेटेड टू हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, रिक्रिएशन। यानी कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, प्रिविलेज्ड ग्रुप होते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जॉब होती है, इनकम अच्छी होती है। इस वजह से चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे मटेरियल फैसिलिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा इंजॉय करने को मिलती हैं। सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज और हाई स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। जो प्रिविलेज्ड ग्रुप होते हैं अपर कास्ट लोग, तो उनकी जो सोसाइटी में उनको हाई प्लेस दिया जाता है। फिर है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ऑन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। क्योंकि देखिए, प्रिविलेज्ड ग्रुप होता है, अपर कास्ट के लोग होते हैं, तो इनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। ये लोग डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। डिसीजन मेकिंग पावर बेटा तभी आती है जब हमें पता है कि हमारी बात मान ली जाएगी। तो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए इनके अंदर डिसीजन की पावर होती है। द अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एंगेज इन कॉम्पिटिशन्स, कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट आर शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण ही देखिए, एंगेज इन कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे अपर कास्ट लोअर कास्ट में आपस में कॉम्पिटिशन रहता है, कोऑपरेशन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट इज वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस इन सोशोलॉजी। सोशल प्रोसेस का क्या महत्व है सोशोलॉजी में। देखिए, सोशोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। हमारी जो सोशोलॉजी है जो वो डील करती है कोऑपरेशन के बारे में, सहयोग, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, यानी कि आपस में सब लोग एक जैसे नहीं होते,
विचारों में द्वंद्व पाया जाता है, तो उसके बारे में इन्हीं के द्वारा हमारी सोसाइटी बनती है। अब देखिए, एक होते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव, सेकंड इज कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव के जो पायनियर्स हैं दैट इज एमिल दुर्खीम, एंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो पायनियर हैं दैट इज कार्ल मार्क्स। इट मीन्स एमिली दुर्खीम फेवर्स ऑफ functional perspective and Karl Marx favors of conflict perspective. Both the perspectives presume that human beings have to cooperate to meet their basic needs and to produce and reproduce themselves and their world. दोनों तरह के पर्सपेक्टिव कहते हैं कि अगर हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है तो आपस में मिलकर चलना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसिस हाउ फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन चेंज फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि इतिहास में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से बदलाव आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन सिंपल सोसाइटीज वेयर नो सरप्लस वाज प्रोड्यूस्ड देयर वाज कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, बट इन कैपिटल सोसाइटी वेयर प्रोडक्ट वाज सरप्लस द डोमिनेंट क्लास कंट्रोल इट, एंड इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन कन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन एमर्ज्ड ऑन द इशू ऑफ कंट्रोलिंग दिस सरप्लस। यानी कि इनका कहने का है कि जहाँ पर कोऑपरेशन होता है मेंबर्स के बीच, सोसाइटी के बीच, सोसाइटी के लोगों के बीच, वहाँ जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। बट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी मीन्स पूंजीवादी सोसाइटी है, जहाँ पे प्रोडक्शन सरप्लस हो जाता है। जो हमारी पूंजीवादी सोसाइटी होती हैं उसमें, क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं अपने वर्कर से, तो वहाँ जो प्रोडक्शन सरप्लस हो जाता है तो डोमिनेंट क्लास है जो वो कंट्रोल कर लेती है और साथ में कोऑपरेशन करती है, कन्फ्लिक्ट भी होता है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बेटा, द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसिस दैट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस। Thus the factory owners and the factory workers do cooperate in their everyday work, but a certain hidden conflict of interest और vested interest can be seen in their relationship। यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं वो वैसे तो अपने ओनर के साथ क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, उनके बीच कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास और पैट्रियार्ची। सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड। जो कन्फ्लिक्ट होता है कई बार ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी की वजह से भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं हम अपर क्लास के लोग हैं, कुछ सोचते हैं नहीं हम लोअर क्लास हैं, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये जो क्लास सिस्टम है ये सोसाइटी को प्रभावित करता है। दिस इज़ योर टॉपिक बेटा, यू हैव टू रीड दिस टॉपिक एट होम। आफ्टर दिस यू हैव टू राइट द मेन पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।